जैसा वसीम साहब ने कहा कि मैं मुरादाबाद गया था, लेकिन मैं रात को 10 बजे वहां से चला और 12:30 बजे यहाँ आ गया, क्योंकि मुझे फिरने की फिक्र थी। जबकि मेरे बड़े भाई ने और मेरी फैमिली ने मना करा, क्योंकि गाड़ी भी मुझे ड्राइव करने, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मौत एक बार आएगी, 2 बार नहीं आएगी, समझे? तो इसलिए कोई उसकी वो नहीं है। अब आ जाइए मुद्दों पर। देखिए, जब हमने हड़ताल की घोषणा करी, अंदर मीटिंगों का दौर शुरू हुआ। हमने परसों ये ऐलान करा और जनरल बॉडी ने उस पर मोहर लगाई कि हड़ताल 14 तारीख को होगी। असल में 14 तारीख हमने ऐलान इसलिए करा कि इसमें हमारी इमरजेंसी सर्विसेज दी हैं, तो हमने इन्हें कम से कम 12 दिन इस बात के लिए कि कल को आप हमसे ये आरोप न लगा दें कि मरीज परेशान है, बच्चे परेशान हैं, हम 72 घंटे में कुछ नहीं कर पाए। जैसे आपकी समस्याओं पर हम 12 महीने में कुछ नहीं कर पाए, तो 72 घंटे में इन मरीजों का और इन स्टूडेंट के खाने का इंतजाम कैसे करें? इसलिए हमने टाइम ज्यादा किया और सोशल मीडिया पे भी हमने कह दिया, अखबार में भी आ गया, और हम इस मंच से रोज 14 तारीख का हावजा करा रहे हैं। साथियों, जैसे वसीम साहब ने कहा कि मुखबिर ये कह रहे हैं और मुखबिर ये कह रहे हैं, तो मैं मुखबिरों पे तो इसलिए नहीं जाता कि वो पेड एम्प्लॉई है रिटायरमेंट के बाद, तो इसलिए उनकी रोजी रोटी अगर चल रही है एडिशनल, तो हमें खुश होना चाहिए तो कम से कम खैरात ज़कात के पैसे के लिए वो हकदार हैं और उन्हें मिलना चाहिए। साथियों, अगर हमें मुखबिरों से डर होता तो ये मंच नहीं लगता। पहले बात सुनिए, हम तो दवांग में बहुत कह रहे हैं, जो कह रहे हैं माइक पे कह रहे हैं वो सुन रहे हैं, और मुंह में खबर बाद में देता है, हमारी वीडियो और ऑडियो पहले पहुंच जाती है। और हमसे लोग ये कहते हैं कि गांधी जी, वाइस चांसलर साहब की ने आपकी ये वीडियो भेजी है, भाई जरा सा रील के पेट लड़ा लो। मैंने कहा पढ़ाते में असल में हाथ जो है वो ज्यादा नहीं चल पा रहे, क्योंकि रील के पेट में सिंचाई होती है तो हमारी पतंग कर जाएगी, जब पेट लड़ाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम तो तनुआ पेट लड़ा रहे हैं, बिल्कुल रिजल्ट कुछ भी हो। देखिए, जब लड़ाई होती है तो एक जीतता है एक हारता है। दूसरी बात, हमारी जो आपने कहा कि रजिस्ट्रार साहब से बात हुई और गांधी जी ने जनरल बॉडी में, तो मेरी पूरी तकरीर शायद सुनी नहीं है, मुखबिर ने कदम पेश करके भेजी, तो वही बातें फिर आपको भी भेजी है। मैंने 3 महान अनुभवों की कहा था तो जो अंग्रेज छोड़ रहे हैं, मैंने किसी एक के लिए नहीं कहा था। दूसरा, मैंने पूरे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहा। तीसरी बात, एक बातचीत हुई थी, कमेटी के लोग गए थे, रजिस्ट्रार साहब ने ये कहा था कि सेशन साहब आप आ जाइएगा, क्योंकि उनके कुछ इश्यूज पर MACC से फंडे क्लियर नहीं थे, वो उनके बिल्कुल क्लियर कर दिए कि जिस दिन गवर्नमेंट सर्विस में आदमी आएगा 10 साल जब से जुड़ेंगे। अगर DOPT की आप बात करते हैं तो DOPT में कहीं पर भी एडवोकेसी नहीं है, हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, हमारी B कैटेगरी की आज तक जनरल सिलेक्शन कमेटी नहीं है। तो क्या B कैटेगरी के एम्प्लॉय 10 साल, 20 साल, 30 साल में आएंगे या नहीं आएंगे?
अगर आप ये कहते हैं कि जीएसटी, दूसरी बात ये कि डेट ऑफ कंफर्मेशन से आपका 10 साल जुड़ेगा, तो वो 10 साल ना होकर 11 साल हो गया, क्योंकि जो प्रपोजल पीरियड है 1 साल का वो माइनस हो गया और 11वें साल आपको वो कंसिडर करेंगे, तो 1 साल की डंडी वहां मार रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जिस दिन उसने यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग की है, जिस दिन वो गवर्नमेंट एसीबी में लिखा हुआ है, तो जिस दिन गवर्नमेंट सर्विस में इंडक्ट होगा, इंडक्ट का मतलब यह है तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि थ्रू जीएसटी होगा कि थ्रू एडॉक होगा, तो इंडक्ट। दूसरी बात ये कि जो 1236 का लेटर है करामत अली साहब का, उसमें डेली लेबर की 50% सर्विस काउंट करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है। तो जब गवर्नमेंट एक इशू पर एमएससीपी पर डेली वेजर की सर्विस काउंट करने के लिए कह रही है, तो आप एडॉक वाले की टेम्परेरी सर्विस को कैसे काउंट नहीं करेंगे? ये सोचने की बात। गवर्नमेंट कभी कंट्राक्ट की बात नहीं करेगी, कंट्राक्ट की बात करते आप सिलेक्शन कमेटी आप करके चेहरा देखते, आप देखते अपने पॉलिटिकल टारगेट देखते तो कौन सा डीन ईसी का मेंबर होगा और मुझे वोट की जरूरत पड़ेगी, अगर फला डीन कह रहा है तो उसकी सिलेक्शन कमेटी हो गई, और फला डीन ईसी का मेंबर नहीं है, मुझे वोटिंग राइट नहीं है, तो उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहां पर भी आप यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं अपना रहे। लड़ाई हमारी यूनिफॉर्म पॉलिसी की है, क्योंकि अगर हम देखिए नेता पैदा जब ये होता है जब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तभी नेता पैदा होगा। तो आप ये व्हाइट हाउस वाले करते हैं कि मैं कहता हूं ना कि जैसे इलेक्ट्रिकल में ओम्स लॉ है, फिजिक्स में न्यूटन का लॉ है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करामत लॉ चलता है। करामत लॉ करामती थे वो बताते थे और फिर नीचे लिख देते थे रूल का इंटरप्रिटेशन अपना करते थे। और फिर जिसको कराना होता था उसके लिए रूल का इंटरप्रिटेशन ये, क्योंकि रूल अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, वकील इंटरप्रिटेशन देता है। 302 का मुकदमा अगर किसी पे लगता है तो वकील जैसे ये नहीं कहता तो जैसा ये आईपीसी की धारा 302 है, कल से इसे चेंज करिए, वो ये कहता है कि इसके ऊपर जो लगी है वो प्रोसीजर को चैलेंज करता है, और प्रोसीजर में जो डिबेट कर लेता है मुकदमा उसके फेवर में हो जाता है। यही पोजीशन हमारी है कि हमारी चाकर और डिमांड पर आप बैठ जाओ, आप अपने इंटरप्रिटेशन दो, हम अपने इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, आप अपने कागज पेश करो, हम अपने कागज पेश करें। मैं एक बात बता दूं आपको, 2022 की एसपी में जो कहा गया उसको अंडू करने के लिए फाइनेंस कमेटी की जो अभी धरने के दौरान मीटिंग हुई है, असल में मैं बार बार कहता हूं कि न जानते न मानते। फाइनेंस कमेटी का एक्ट ऑफिसर सेक्रेटरी फाइनेंस ऑफिसर है, फाइनेंस कमेटी होती है बजट के लिए, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना बजट चाहिए वो आपका बजट सेक्शन बनाएगा, वो फाइनेंस कमेटी में लेके जाएगा। मैटर है फाइनेंस का, इसलिए फाइनेंस ऑफिसर उसका जिम्मेदार है। फाइनेंस ऑफिसर साहब बजाय जो मीटिंग हुई उसके मिनट फाइनल करें, उसके मिनट फाइनल कर रहे रजिस्ट्रार साहब। भाई रजिस्ट्रार साहब से क्या मतलब? रजिस्ट्रार साहब एक्ट ऑफिसर सेक्रेटरी है एजुकेटिव काउंसिल के। जब फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट ईसी में जाएगी तब आप अपने ऑब्जर्वेशन, आप अपने सजेशन वो हाउस में कह सकते हैं, लेकिन फाइनेंस कमेटी में आप नहीं कह सकते। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि ये नाहक लोग बैठ गए, इन्हें कुछ नहीं मालूम। अब फाइनेंस कमेटी में वो सवाल करते हैं, मैं आपको फाइनेंस कमेटी की बता दे रहा हूँ, वो अभी हुई है, क्योंकि मेरी 2-3 फाइनेंस कमेटी के मेंबरों से बात की।
उन्होंने कहा, रजिस्ट्रार साहब ने ये पूछा, पहली बात तो ये कि एज ए स्पेशल इन्वाइटिंग बुलाए गए, और पहला सवाल उन्होंने ये करा तो साहब का एडवांस वाले को हम अलाउंसेस दे सकते हैं। सवाल ये करना था कि जो 40 साल से हम अलाउंसेस दे रहे हैं, क्या वो दे सकते थे? हमें और था में बड़ा फर्क है। ये तो पूछा नहीं, ये पूछ रहे हैं कि एडवांस वालों को क्या अलाउंसेस दे सकते हैं? तो क्या 40 साल से जो फाइनेंस ऑफिसर, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, बहुत से वाइस चांसलर तो अलमिया को प्यारे हो गए, तो क्या रिकवरी का उनकी कहां से करेंगे? वो तो यहाँ दखल भी नहीं है। दूसरी बात, फाइनेंस ऑफिसर 26 साल रहे, 30 साल अलमिया को प्यारे हो गए, तो क्या उनसे रिकवरी हो गई? ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप, एक मिसगाइड बनना, जिसको मैं इस मंच के माध्यम से खंडन करता हूं। जिस अधिकारी को अपनी पावर नहीं मालूम, जिस अधिकारी को प्रोसीजर नहीं मालूम, तो उसको छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, पीएचडी होना एक अलग मामला है, प्रोफेसर होना एक अलग मामला है। वो नसीम साहब ने एक बात कही थी कि एलएलबी करने के बाद अगर गधे पे किताबें लाद दोगे तो क्या वो आलिम हो जाएगा? तो बिल्कुल वही पोजीशन यहाँ पर है कि पीएचडी लेने के बाद, प्रोफेसर होने के बाद क्या आप आलिम दीन हो जाओगे? तो जिसे अपने अधिकार नहीं मालूम, अरे हमें अपने अधिकार मालूम है, हम तो हाई स्कूल, हमें अपने अधिकार मालूम है, हमारे कर्मचारियों के क्या क्या अधिकार है, हम अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आपको यही नहीं मालूम, आप दूसरों से पूछ रहे हो। अरे दूसरा तो अपने हिसाब से बताएगा, लेकिन बात यह है कि ये चंद दिन के मेहमान, अगर ये सोच रहे हैं कि हम क़यामत तक क़यामत की बोरियां समेटेंगे, तो ये इनकी गलत रहनी है। क्योंकि जो भी आएगा नया, वो अपनी टीम बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो ये धंधा जब तक चलेगा भी। ये भी सुन लो, बदलना पड़ेगा। आप ये कहते हो कि गांधी जी को बदल दो, अबे गांधी जी को बदल के क्या कर लोगे? ये नो है, और नो में एक महिला भी है। तो जब वो अपनी ना मान ली, तो वो तुम्हारी क्या मानेगी? तो अगर आज को तुम मनवादी लोगे तो एक रह जाएगी फिर। ये भी सुन लो, क्योंकि औरत जितनी बहुत होती है, ये भी बता रहा हूं। तो बात यह है साथियों कि जो हमने हड़ताल का ऐलान करा है, मैं देखो बार बार एक बात कह रहा हूं, जो होश में आ जाओ। ये मोटरसाइकिलें यहाँ से वहां तक हो जाए और पब्लिक यहीं से भरमट के रह जाए, इस पर भी गौर करो, इस पर भी गौर करो। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता है 1%, तब अच्छा ही मत सोच के चलो, बुरा भी सोच के चलो। अगर हड़ताल 1% को तुम्हारी, क्योंकि ये सारे वो हथियार इस्तेमाल करेंगे कि तुम्हारी हड़ताल फेल हो। अगर हड़ताल फेल होती है तो फिर ये समझ लेना कि जो ताबूत रखा था अभी हैगा रखा हुआ, फिर वो कमेटी का निकलेगा। ये भी बता रहा हूं, नहीं बिल्कुल कोई घर रहने में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं बार बार अपने साथियों को कह रहा हूं कि देखो होश में आ जाओ। अगर ये होश में आ रहे तो तुम्हें भी होश में आना पड़ेगा, और अगर होश में नहीं आओगे तो फिर कल हमको मत कहना, हम तो इन्हें वेंटिलेटर से बाहर ले आए, ईसीजी भी हो गई, इनकी शुगर भी टेस्ट हो गई, सारे काम कर डाले हमने। अब ये मीटिंगों पर लग गए, आज भी 2 घंटे मीटिंग चली। आप एक बिल्डिंग की मीटिंग थी जो पोस्टपोन की गई,